नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पन्ना से बड़ी जानकारी। वक्फ कानून के तहत पहला एक्शन लिया गया है। संचालक ने खुद गिराया अवैध मदरसा। बता दें कि सरकारी जमीन पर बना था अवैध मदरसा। प्रशासन ने दिए थे तत्काल तोड़ने के आदेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शिकायत की थी। वीडी कॉलोनी में अवैध रूप से यह मदरसा बना था। तो वक्फ कानून बनने के बाद पन्ना में उसके तहत पहली कार्रवाई हुई है। यहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। संचालक ने ही मदरसे को गिरा दिया है। प्रशासन ने मदरसे को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से कुछ लोगों ने इस अवैध मदरसे की शिकायत की थी। तो लोगों के मुताबिक मदरसे की आड़ में देश विरोधी काम होते थे, जिसके बाद वीडी शर्मा ने आगे इसकी शिकायत प्रशासन से की। प्रशासन ने आदेश देते हुए इस मदरसे को गिराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद संचालक ने खुद इसे गिरा दिया। ने नोटिस दिया है हमको कि इसको आप हटा लीजिए, वरना शासन का अमला आके इसको हटाएगा। इसलिए कमेटी ने यह तय किया कि हम लोग स्वयं शासन की जो नोटिस आई है और आदेश पारित किया गिराने का, तो उसके बाद हम लोगों ने तहसीलदार साहब से संपर्क करने के पश्चात बताया कि हमारी कमेटी ने यह तय किया है कि हम लोग इसको स्वयं अपने हाथों से गिरा लेते हैं। तो उन्होंने इसके लिए परमिशन दी, तो हम लोग गिरा रहे हैं। वॉक करने के लिए जा रहा था, तब मुझे अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा। और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं। ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है, अवैध गतिविधि के कारण। यही मूल भाव है। एक बीड़ी कॉलोनी है पन्ना शहर के अंतर्गत, वहाँ पर शासकीय ज़मीन में एक अवैध मदरसा संचालित होना पाया गया था, जिसके संबंध में तहसीलदार पन्ना ने वैधानिक कार्यवाही की और जांच उपरांत ये तथ्य सही पाया गया, तो उनके द्वारा संबंधित प्रकरण में आदेश पारित करते हुए उसकी बेदखली के लिए सूचित किया, बेदखली आदेश पारित किया और उसी प्रकरण की कार्यवाही के तहत उन्हें वे मदरसा को हटाने के लिए सूचना दी गई। अगर वो स्वयं के स्तर से हटाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शासकीय तौर पर इस अतिक्रमण की बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। और इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के और। आकाश, वक्फ कानून के तहत पहला एक्शन देखने को मिला है। खास बात यह है कि संचालक ने खुद ही मदरसा गिराया, लेकिन शिकायत में देश विरोधी गतिविधियां यहां पर होने की बात कही जा रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह आरोप है कि इस मदरसे में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। हालांकि यह आरोप कितना सही है, यह जांच का विषय है। लेकिन प्रशासन ने शिकायत के आधार पर मस्जिद के जो संचालक हैं, जो बिल्डिंग मालिक हैं, उन्हें पत्र लिखा और नोटिस देकर उसे गिराने की बात कही। जिसके बाद ये अच्छी बात कही जा सकती है कि प्रशासन के नोटिस के बाद तत्काल खुद जिन्होंने मस्जिद बनाया था उन्होंने मस्जिद को ढहाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में वक्फ की स्थिति बहुत गंभीर है। 14,986 वक्फ की कुल संपत्तियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। और यही वजह है कि अब जो अवैध कब्जे वाली जगह हैं, जिन पर शिकायतें मिल रही हैं, उन पर कार्रवाइयां भी शुरू हो रही हैं। पन्ना जिले का ये ताजा मामला है जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अवैध मस्जिद वक्फ की संपत्ति पर जो बेशकीमती शासकीय जमीन थी, उस जमीन पर बनाया गया था और आखिरकार इसे हटाया जा रहा है। दरअसल वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसे किराए पर दी जाती हैं, लीज पर दी जाती हैं, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि समय से वक्फ को इन जमीनों का किराया भी नहीं मिलता था। बीते दिनों केंद्र सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश की भी जो वक्फ की संपत्तियां उसका सत्यापन किया गया और मैंने जैसा पहले बताया कि 14,986 संपत्तियों में से 90% वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। अब
यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और जगहों से अगर शिकायत मिलती है तो उन जिलों में भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आकाश, क्या सरकार की तरफ से चिन्हित नहीं किया गया, क्योंकि शिकायत तो बाद में मिलेगी लेकिन उससे पहले भी खुद को भी अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ तो जो संचालक था उसने खुद ही गिरा दिया, आगे जो और भी ऐसे अवैध बने हुए हैं उसको कब तक तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, इसको लेकर कोई डिटेल? देखिए, अभी फिलहाल इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार की ओर से या वक्फ बोर्ड की ओर से जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए तो उस वक्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल ने ही ये जानकारी दी थी कि 90% संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। यानी कि ये वक्फ बोर्ड की जानकारी में है कि संपत्तियों पर अवैध कब्जा है और जानकारी में होने के बावजूद उन अवैध कब्जों को हटाया नहीं जा सका। अब नया कानून बना है तो देखना होगा कि इस कानून के आधार पर आने वाले समय में क्या कार्रवाइयां होती हैं। वक्फ बोर्ड अपने स्तर पर किस तरीके से जमीनों को चिन्हित करता है, न सिर्फ अवैध कब्जा बल्कि किराया, बहुत सारी संपत्तियों का किराया वक्फ बोर्ड को सालों से मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, एक ये भी नुकसान है कि किराया भी नहीं मिल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल सबसे ये पहली कार्रवाई है जिस पर नजर बनी हुई। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ में एक तरफ जब करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे और उसी दौरान कई ऐसे भी परिवार थे जिन्होंने भगदड़ में अपनों को खोया। इनमें से एक परिवार रायसेन का भी था, जहां परिवार ने अपने मुखिया को इसी भगदड़ में खो दिया। घटना को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मृतक मोहनलाल अहिरवार के परिजन अब भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर बदर भटक रहा है। परिवार वालों का कहना है कि हम कई बार अस्पताल के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक हमें ना तो डेथ सर्टिफिकेट मिला, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई मदद। आर्थिक तंगी से जुड़ा मोहनलाल का परिवार लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। फिर भाने गए थे जो जानत नहीं तो जो दुमे सोया हमें इतने से का लोग आ जाए तो वो कार्यक्रम करके फिर जा लोग आकर भी और कहला घर को सादा सा समझे। जब से जाके तबीयत खराब है भाई, ये 2 दिन डरे रहे थी भूख के प्यास से। तभी प्रमाण हाँ नहीं कहा भाई के कितना घुमा ही नहीं। हमने तो जी उन्हें सौंप दिया था सब। हमने कि हम कुछ नहीं रखते बेटा, सुबह ही कर रहे थे जो कोई कलाकारी थी। हाँ